हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि आखिर क्यों पार्किंसन पेशेंट को नींद नहीं आती है। बहुत ही कॉमन सवाल है। पेशेंट ओपीडी में भी आते हैं और बोलते हैं कि मैम हमें नींद नहीं आ रही है, हमारी जो नींद है वो बार बार टूट जाती है, हम थोड़ा सा सोते हैं हमारी नींद टूट जाती है, हम 15 मिनट हुआ हमें सोते हुए हमारी नींद फिर खुल गई, उसके बाद हमें नींद नहीं आती है। तो आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों पार्किंसन पेशेंट को नींद नहीं आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर पार्किंसन पेशेंट में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से उनको नींद नहीं आती है। तो जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि आखिर पार्किंसन क्या होता है। पार्किंसन एक धीरे धीरे बढ़ने वाला न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। जब आपके ब्रेन में डोपामिन नाम का केमिकल कम होने लगता है तब जाके हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर डोपामिन क्या है। डोपामिन ये एक केमिकल है जो सबस्टेंशिया नाइग्रा नामक कोशिकाओं में बनती है, लेकिन जब यही डोपामिन कम होता है तो कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हाथों में कंपन होना, आपकी जो चाल है वो धीमी हो जाती है, जो फेस का एक्सप्रेशन है वो लॉस हो जाता है। और भी चीज़ अगर देखी जाए तो आप पहले अच्छे तरीके से लिखते थे, अब आप वो अच्छे तरीके से क्लियर हैंड राइटिंग आपकी नहीं होती है, कब्ज की समस्या बनी रहती है और नींद नहीं आती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब डोपामिन की कमी होती है। और डोपामिन जो है ये अगर इसकी कमी हो रही है तो जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा मांसपेशियां हैं उनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ट्रिमर्स दिखते हैं, यानी कि हाथों का कांपना, उंगलियों का कांपना, चाय पकड़ के वो नहीं पी पाते हैं, अच्छे से वो खाना नहीं खा पाते हैं। ये सारी समस्या एक पार्किंसन पेशेंट को फेस करना पड़ता है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रीजन है जो पार्किंसन डेवलप होता है। पहला अगर रीजन देखा जाए तो वो होता है एज फैक्टर। एज फैक्टर के वजह से भी डोपामिन नाम का जो केमिकल है वो बनना कम हो जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो वो है जेनेटिक फैक्टर, तीसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड चौथा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है तो पार्किंसन जैसी समस्या आपके शरीर में जरूर देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्यों आखिर पार्किंसन पेशेंट को नींद नहीं आती है। तो पहला रीजन है वो है डोपामिन की कमी। डोपामिन की कमी के वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है कि वो प्रॉपर मैसेंजर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिसके वजह से पार्किंसन पेशेंट को नींद नहीं आती है। दूसरा रीजन है वो है रिजिडिटी, यानी कि अकड़न। अकड़न की वजह से आपके मांसपेशियों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से पार्किंसन पेशेंट को नींद नहीं आती है। तीसरा अगर रीजन देखा जाए वो होता है यूरिन का बार बार आना। क्यों? क्योंकि डोपामिन की कमी के वजह से आपका जो कंसंट्रेशन है वो लूज हो रहा है, वो कम हो गया है और मांसपेशियां जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही हैं, जो मूत्राशय है उनमें आपको प्रॉपर मैसेज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार यूरिन पास आउट करने जाते हैं और आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। और इसके पीछे एक और रीजन है, जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी जरूर पीते हैं। ये भी एक रीजन है जिसके वजह से आपको यूरिन बार बार आता है और आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा और भी रीजन है, जैसे कि आप डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा आपको घबराहट हो रही है, तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जब उनको नींद आती है तो वो नाइट वॉचिंग करते हैं, वो टीवी देखते हैं, फोन चलाते हैं, तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो अपने स्लीप पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कीजिए। अगर आप रात में बहुत सारा पानी पी रहे हैं तो रात में पानी नहीं पीजिए। खाना खाने के बाद आपने 1 गिलास पानी पी लिया, आपने दवाई खा ली, बस इनफ है आपके लिए। ऐसा नहीं कि आपने अगर 9 बजे पानी पी लिया है, खाना खा लिया, अपनी दवाइयाँ खा ली,
पहले तो आप 11 बजे सोने जा रहे हैं तो आप उस समय पानी पीजिए। सोने से पहले एक थोड़ा सा पानी लेके एटलीस्ट यूरिन को पास आउट कीजिए, देन उसके बाद आप सोइए। और इसके अलावा आप जब सोने जा रहे हैं तो नाइट वॉचिंग बिल्कुल भी ना करें। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, भ्रामी ज़रूर कीजिए, जिससे एटलीस्ट ब्रेन जो है वो रिलैक्स रहे, न्यूरोप्लास्टिसिटी इन्हांस हो सके, डोपामिन आपका इंक्रीज हो सके और आपको अच्छी सी नींद आ सके। अगर मैं और भी फैक्टर की बात करूं, वो है मेडिकेशन का साइड इफेक्ट। जो आप दवाइयां खा रहे हैं डोपामिन को इन्हांस करने के लिए, अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, वही दवाइयां आपकी नींद को भी क्या कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप होम्योपैथी कस्टमाइज मेडिसिन का सहारा लीजिए, जिससे मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट आपके ऊपर ना आए और नींद आपकी अच्छी हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर पार्किंसन पेशेंट को नींद क्यों नहीं आती है। अगर नींद नहीं आ रही है तो वो क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।